नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस बार जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 का एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड के ऊपर होने वाला है। और ऑफलाइन मोड की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर आपको ओएमआर शीट का यूज करना है अपने आंसर्स को फिल करने के लिए। तो इस ओएमआर शीट को फिल करते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ओएमआर शीट का भरते समय, जिससे हम डिस्क्वालीफाई होने से बच सकें। तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो आपका ऑफलाइन मोड पर होने वाला है। इससे पहले आपका 2018 में जो अटेम्प्ट था जून वाला, वो आपका ऑफलाइन मोड पर हुआ था, पर उसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको सेपरेट टाइम मिला था, सेपरेट आपका ये हुआ था। परंतु इस बार जो 2024 में जो आपका अभी अटेम्प्ट आप देने वाले हैं, यहां पर आपका ऑफलाइन एग्जाम है, परंतु यहां पर आपका पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड रहने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 क्या रहने वाला है? कंबाइंड होने वाला है। यानी कि एक साथ आपको 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस एक साथ आपको सॉल्व करने हैं। 150 क्वेश्चंस एक साथ आपको सॉल्व करने होंगे। और इन 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ में इसके लिए आपको ओएमआर शीट को भी क्या करना होगा? फिल करना होगा। तो अब हम ओएमआर शीट को फिल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी एफिशिएंटली हम ओएमआर शीट को भर सके। सबसे पहली बिंदु जो ओएमआर शीट को ऑनलाइन एग्जाम से अलग बनाता है वो है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो उसमें जब आप अपने आंसर को टिक करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आंसर चेंज कर सकता हूं या आंसर करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, या कुछ गड़बड़ है, तो आप उसमें आंसर को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। बट अगर आप ओएमआर शीट को अगर आप फिल कर रहे हैं तो वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब आंसर को आपने एक बार फिल कर दिया अपने पेन से, तो उसके बाद में उसको फिर आप वापस उसमें अगर कुछ करेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से आपका हो सकता है कि वो क्वेश्चन का आंसर माना ही ना जाए, क्योंकि डबल डबल जगह आपने, अगर इस जगह आपने किया और इस जगह भी आप कर रहे हैं, इधर से कुछ व्हाइटनर से कर रहे हैं, कुछ ब्लैक रह गया, तो दोनों जगह रहने की वजह से वो आंसर ना तो सही माना जाएगा, यानी कि उस आंसर को गलत मान लिया जाएगा, उसे काउंटिंग में लिया ही नहीं जाएगा। इसलिए आंसर्स को जब भी आप फिल करें ओएमआर शीट के अंदर, तो आप एकदम श्योर हो तभी आप उसे क्या करें? ओएमआर शीट के अंदर फिल करें। साथ ही साथ में अगर हम बात करें ओएमआर शीट आपको किस प्रकार से मिलने वाली है, तो इस प्रकार की ओएमआर शीट आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मिलने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल आपके 150 क्वेश्चंस के लिए आपको इस प्रकार से ओएमआर शीट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये आप फिल करेंगे। साथ ही साथ में आपके ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अलग अलग बुकलेट्स आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग आपके जो है पेपर के कोड होंगे, तो यहाँ पर आपको उस पेपर के कोड को फिल करना है, राइट, आपको कोड को फिल करना है। साथ ही साथ में आप किसके लिए फिल कर रहे हैं, किसके लिए अपीयर्ड हो रहे हैं, वो आपको फिल करना है। फिर आपके रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखने भी हैं और साथ साथ में उनको फिल भी करना है। इनको फिल करते समय मेरे दोस्त इतना ध्यान से आपको फिल करना है, गड़बड़ का कोई यहाँ पर आपके पास में चांस नहीं है। अगर आपने इस जगह पर रोल नंबर में, सब्जेक्ट कोड में और आपके जो ये तीसरा ब्लॉक है, अगर इसमें आपने इसको भरते समय अगर गड़बड़ कर दी आपने, कि कोऑर्डिनेटिंग जो आपका है इसके अंदर आपने भरते समय गड़बड़ कर दी, तो आप ये मान लीजिए कि आप पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो चुकी है, क्योंकि आपके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस है। अगर ओएमआर रीडर ने अगर उसे सही से रीड नहीं किया, गलत आपने भरा है, अगर आपका वो ब्लैंक जो है वो पार्ट अगर ढंग से पिक नहीं हो पाया, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो अपर पोर्शन है, इस पोर्शन को बहुत ही सावधानी के साथ में आपको भरना है। तो ये आपका ऑफलाइन मोड जो है वो खास बनाता है, ऑनलाइन मोड से अलग बनाता है ओएमआर शीट को, ठीक है, ओएमआर शीट की वजह से। साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस के आंसर है वो भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप आंसर्स को किस तरह से फिल करने। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच कैसे हम फिल कर सकते हैं ओएमआर शीट को? तो देखिए 3 तरह की अप्रोच है, उन 3 में से कौन सी बेस्ट अप्रोच रहेगी उसके ऊपर हम बात करेंगे, और कैसे हम अपनी
जो स्पीड है और ओएमआर शीट के अंदर जो अपनी कंफर्टेबल जो अपने आप को कर सकते हैं वो कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि विद्यार्थी क्या करता है, अपना क्वेश्चन का आंसर निकालता है और उसे ओएमआर शीट में हैंड टू हैंड फिल करता चलता है। ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप 5 से 10 क्वेश्चन का एक सेट बना लीजिए, उन्हें सॉल्व करिए और उसके बाद में उन्हें फिर 5 से 10 क्वेश्चंस को क्विकली रिव्यू करते हुए फिर आप क्या करें, फिल करें। तो इसमें एक फायदा है, फायदा यह है कि आपको एक बार फिर से चेक करने का मौका मिल रहा है। हो सकता है कि आपने जब 5 से 10 क्वेश्चन के बाद में वापस आप क्विक रिव्यू कर रहे हैं तो पहले जो गलती आपको ना दिखी हो वो बाद में आपको गलती दिख जाए और आप उसे फिर आंसर कर रहे हैं। पर इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू कि आप हैंड टू हैंड फिल कर रहे हैं और गड़बड़ होने के चांसेस भी रहते हैं 5 से 10 क्वेश्चन में कौन से किस जगह पर आपने ऊपर नीचे फिल कर दिया। तीसरा और जो लास्ट आपका अप्रोच ये हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर्स पहले सॉल्व करें और उसके बाद ओएमआर शीट को फिर शांति से बाद में भरें। ओएमआर शीट को अगर शांति से बाद में भरना है और 150 क्वेश्चंस की ओएमआर शीट को आपको भरना है तो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए कि आपको 25 से 30 मिनट केवल ओएमआर शीट को भरने के लिए चाहिए। अगर आपने ओएमआर शीट को पहले बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया है और ओएमआर शीट को आप बाद में भर रहे हो तो आपको ये 25 से 30 मिनट का समय चाहिएगा ओएमआर शीट को भरने में। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सी अप्रोच सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो देखिए, मेरा जहां तक आप लोगों के साथ में जो मैं अनुभव से जो अपने अनुभव से बता पाऊं कि ओएमआर शीट के अंदर अगर आप फिल करने की बात करते हैं, आपने अभी इतनी प्रैक्टिस तो करी नहीं होगी क्योंकि अभी अभी ये जस्ट क्या हुआ है, आपका पेपर ये मोड चेंज हुआ है। अगर आप ओएमआर शीट की प्रैक्टिस अगर पिछले 1-1.5 साल से इसी तरह से तैयारी कर रहे होते और इसी ओएमआर शीट को आप पैटर्न को फॉलो कर रहे होते तो आपको मैं सजेस्ट करता कि आप सबसे अंत में भरें, परंतु उसकी आपने तैयारी करी नहीं है उस तरह से। तो क्या होगा कि आप जब एट द एंड जब आप पेपर को खत्म कर रहे होंगे और आपका ओएमआर शीट में आपने एक भी फिल नहीं किया है तो हो सकता है आपका कि आप हड़बड़ा जाए लास्ट के अंदर कि आपका टाइम कम बचा है, टाइम ज़्यादा बचा है या टाइम कम वजह की होने की वजह से आप हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दें। इसलिए आप बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि आप क्वेश्चन का आंसर निकालें, उसी समय रिव्यू करें और उसका आंसर उसमें फिल करते चलें। पर हाँ, एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 टेस्ट इस ओएमआर शीट आप जैसे ये देख पा रहे हैं ऐसी ओएमआर शीट आप निकालें या फिर कहीं से लेकर आएँ मार्केट से और उस ओएमआर शीट को निकालने के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में उसे आप उसी ओएमआर शीट के ऊपर जो 150 क्वेश्चन के आपके सेट है, कम से कम 2 से 3 पेपर आप ओएमआर शीट के साथ में आपके जो रोल नंबर है जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप फिल करते हुए कम से कम 2 से 3 टेस्ट जो हैं वो ओएमआर शीट को फिल करते हुए जरूर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। ये मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ओएमआर शीट का खेल कैसे है और आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इस खेल को आप अच्छे से एग्जाम के अंदर खेल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको बताना चाहेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष ऐप के ऊपर आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें आपके 110 टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। साथ ही साथ में उत्कर्ष ऐप के ऊपर यूजीसी नेट 2024 के लिए टारगेट बैच भी अवेलेबल है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्लास पीडीएफ और वीकली टेस्ट वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में अवेलेबल है। तो ये आपके उत्कर्ष ऐप के ऊपर आपके अवेलेबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे ये जो आपका ऑनलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन बातों से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, तो कैसे बच सकते हो और अपने आप को कैसे आप इसमें प्रोफिशिएंट बना सकते हो। तो 2-3 टेस्ट जरूर ओएमआर शीट के साथ में देकर देखिएगा। थैंक यू सो मच।